तारीख के आने से तैयारी शुरू, नहीं तो पहले जवान पे ही आपका डिस्ट्रिक्ट था। और साथ ही साथ यहां द्रास के अलग अलग पार्टीज के, अलग अलग मजहब के, अलग अलग फिरके के सभी बुजुर्ग शख्सियत लीडरान यहां पे बैठे हैं। आगा सईद साहब, हाजी साहब, गुलाम रसूल नाफी साहब और यहां पे ऑनरेबल काउंसलर अब्दुल समाद साहब, अब्दुल वहीद साहब, और खासकर मैं शुक्रिया करना चाहूंगा द्रास के पूरे 5 मस्जिदों के इमाम साहबन को और सभी रिलीजियस हेड, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को। माफी चाहूंगा आप सबका, मैं एक एक नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आज ये डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और इसको मांगने में सभी लोगों का योगदान है। और मांग करने वाला और देने वाला, इन दोनों के बीच जो ब्रिज का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के द्रास इलाके के हर एक छोटे छोटे कारकुनों का हाथ है। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट आज अगर देना चाहूं, मैं यहां के बीजेपी वर्करों को देना चाहता हूं, क्योंकि इस बात को मैं भली भांति जानता हूं। हमारे पार्टी में किसी को देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि यहां से ना हमारा काउंसलर आते, ना हमारा बीडीसी आते, ना हमारा सरपंच आते। बुरा नहीं मानना, लेकिन हकीकत यह है, बाकी लोग आपको पॉलिथीन देते, आपको गाय देते, आपको हैंडपंप देते। सही से बात है, क्योंकि स्कीम है, हमारे पास स्कीम नहीं है, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए लोग हमारे से बहुत मुश्किल से जुड़ते। हम दिन रात लगा के यहां पे वर्कर ढूंढते थे, अरे किसको पकड़ के लाऊं, किसको पकड़ के लाऊं। बेचारा बिलाल साहब
कब से झंडा उठा के यहाँ पे खड़े हैं। इनके साथ 2-3 लड़कियां होते थे कानीज, वो सारा धीरे धीरे नजर नहीं आया। पार्टी में अभी भी है लेकिन इतना एक्टिवली नहीं है। मैं उनको भी शाबाशी देना चाहता हूं। उसी तरह जब दराज यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का मांग 2019 में काउंसिल कैंपेन के लिए मैं आया था, अभी अली मजद साहब ने कहा, मैंने इसी तरह माइक लगा के मंच से बोला, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर से बात करके हमने जबान दिया, एक बार हम पे भरोसा करके देखो, हम आपको सूद समेत के साथ डिस्ट्रिक्ट देंगे। बहुत कम लोगों ने यकीन किया, यकीन किया बहुत कम लोगों ने। एक पोलिंग स्टेशन से 2, 4, 5, किसी एक पोलिंग स्टेशन से 70 लोगों ने यकीन किया। और जिन्होंने यकीन किया उनका भी दिमाग खराब कर दिया कुछ लोगों ने। सही से बात। लेकिन हमारे कारकुन इतने कर्मठ थे, इतने डटे हुए थे, जब डिस्ट्रिक्ट को लेके मांग आगे किया थोड़ा आप लोगों में। जिस तरह हालिया 5 अजला जो है वो बनाए गए हैं, उसके बाद अब लद्दाख के अंदर जश्न का माहौल जो है वो बरकरार है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख के फार्मर MP लद्दाख श्री जमयांग सेरिंग नामग्याल साहब जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आज द्रास में जश्न का माहौल है और उस जश्न में उनकी शमूलियत भी यहाँ पर रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर आप जो है द्रास की सरजमीन में हैं। जिस तरह पार्लियामेंट में आपने कई बार जो है द्रास का नाम डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए लिया, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ये खदशा था कि क्या यकीनन ये आवाज़ ये हकीकत में बदल जाएगी, और आज हकीकत में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा और आप द्रास में किस तरह इस चीज़ को देखते हैं? मैं सबसे पहले तो पूरे द्रास के आवाम गैर आवाम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस डिस्ट्रिक्ट को हासिल होने में जितने भी लोगों ने इसमें काम किया, खुसूसन भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने जो हमारे सामने ये बैठे हैं, इन्होंने जो काम किया, मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा हर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 1979 के बाद लद्दाख के जो 2 ही ज़िला था उसको बंटवारा करके 5 नया डिस्ट्रिक्ट बना के टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला किया। उसमें खुसूसन द्रास को ध्यान में रखते हुए द्रास को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने का जो अनाउंस प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। और इस डिस्ट्रिक्ट को बनाने में हमने काफ़ी कोशिश किया कि पिछले 5 साल में जो मेरा MP के तौर पे काम करने का मौका आप लोगों ने जो मुझे दिया, पार्लियामेंट के ऐवान में द्रास का नाम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार जो है खड़ा होके सबके सामने कहा कि द्रास का खूबसूरती क्या है, द्रास का महत्व क्या है। यहाँ पे सरहद को अगर रक्षा करना है, सीमा को स्ट्रेंथन करना है, द्रास के सभी जो यहाँ के मजहबी लोग रहते हैं, सभी जो कल्चर के लोग रहते हैं, सभी यहाँ से भारत माता की जय का पुकार होते हैं। इस द्रास को डिस्ट्रिक्ट बनाना कितना ज़रूरी है। और हमने 5 डिस्ट्रिक्ट का मांग पार्लियामेंट के ऐवान में मेरे एक स्टेटमेंट में आप सब ने देखा होगा, और मोदी जी ने उसको सुन के 5 डिस्ट्रिक्ट का ऐलान पूरे लद्दाख खित्ते में किया है। इस बात का मैं मुबारक पेश करता हूं। और मैं यकीन दिलाता हूं सभी लोगों को, जितने भी अभी नए 5 डिस्ट्रिक्ट जो घोषणा हुआ है, ये फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट होगा, पूरा महकमा बैठेगा। इसका बेनिफिट द्रास के हर आवाम को, ज़ांस्कार के हर आवाम को, चंगतंग के हर आवाम को, नुब्रा के और शाम के सभी आवाम को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। कोई इसमें शंका होने के, इसमें शक होने की ज़रूरत नहीं है कि ये छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा, मोटा डिस्ट्रिक्ट होगा, बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा, तगड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा। अरे भाई डिस्ट्रिक्ट होता है, इसमें छोटे बड़ा पूरा आधा का क्या बात होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। और आज मोदी जी ने जो डिस्ट्रिक्ट हमने मांगा वो डिस्ट्रिक्ट द्रास के लोगों को दिया है। और इस डिस्ट्रिक्ट को दिलाने में मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे द्रास के आवाम की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा साहब का। मैं जानता हूं उनका कितना बड़ा सपोर्ट रहा है, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। उनके योगदान के बगैर, उनके रिकमेंड के बगैर ये चीज़ कभी कभी मुझे लग रहा था कि नामुमकिन है। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कल यहाँ पे द्रास में आए थे, उन्होंने भी मुबारकबाद दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से द्रास के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि द्रास
जश्न मनाए, झूम उठाए, कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं है। जब तक बीजेपी जिंदा है तब तक द्रास बहुत आगे लेके एक जाएंगे। सवाल हम पूछना चाहेंगे, पार्लिमानी इलेक्शन से पहले भी भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह की अनाउंसमेंट दे सकती थी और उसके बाद इलेक्शन में इसका भरपूर फायदा ले सकते थे, लेकिन ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजिकल प्लान्स थी इसमें पार्लिमानी इलेक्शन के बाद इस चीज़ के इसमें मोदी जी जो है चाहे बहुत बड़े काम करे या छोटे छोटे काम कहे, वो इलेक्शन वोट को केवल देख के नहीं करते हैं। ये मोदी जी का लीडरशिप का क्वालिटी है। वो सबसे पहले देश को आगे रखते हैं, फिर पार्टी को रखते हैं, फिर खुद को रखते हैं। बीजेपी में हम सबको यही सिखाते हैं, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। खुद का जब नंबर आता है, पार्टी का नंबर आता है, वो बाद में आता है। देश के सीमा सुरक्षा को देखते हुए सही समय पे मोदी जी ने इसको अनाउंस किया है। चुनाव में हार जीत होता है, हम तो सब चाहते थे कि बीजेपी जीते लद्दाख से। मुझे 5 साल का मौका मिला, मेरे से पहले थुप्स्तान साहब को मौका मिला, मेरे बाद जो है टशी गलसन जी को मौका दिया था पार्टी ने, वो भी जीते, हम सब चाहते थे, लेकिन यहाँ से नहीं जीत पाए। उस बात के हम सबको अनफॉर्चुनेट है, दुख है, लेकिन मोदी जी के जो प्लान है वो कैलकुलेटेड होते हैं। मोदी जी ने सही समय पे जो है सही डिसीजन दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और उनका फिलहाल यही मानना है कि जिस तरह द्रास और बाकी जगहों को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है और यकीनन उनकी तरफ से फिलहाल आश्वासन ये दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया है, वैसे ही लोगों के अंदर अभी कहीं ना कहीं ये खदशात हैं कि क्या ये एक फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट स्टेटस होगा और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस जिन जगहों को मिला है, क्या पूरी डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस के साथ लोग इस को एंजॉय करेंगे। तो फिलहाल इनका यही मानना है कि बहुत जल्द जो है इनकी तरफ से ये भी आश्वासन दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट जो है वो घोषित किया जाएगा तमाम जगहों को, और उसी तरह के इंतजामात जो है तमाम उन डिस्ट्रिक्ट्स पे दिए जाएंगे जो अभी नए क्रिएशन हो रहे हैं। तो फिलहाल द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील।